नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी लखनऊ की, जहां आलमबाग थाना पुलिस की एक लुटेरे के साथ मुठभेड़ हो गई। साथ ही बात होगी बरेली की, जहां पेठा बनाते वक्त खौलती चाशनी के कढ़ाई में युवक गिर गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां शुक्रवार की देर रात आलमबाग थाना पुलिस की एक लुटेरे के साथ मुठभेड़ हो गई। आलमबाग थाना प्रभारी निरीक्षक सुभाष चंद्र सरोज के नेतृत्व में चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने लंगड़ा फाटक के पास सत्येंद्र उर्फ कालिया नाम के बदमाश को मुठभेड़ के दौरान लंगड़ा कर दिया गया। पुलिस टीम पर फायरिंग कर भाग रहे सत्येंद्र उर्फ कालिया नाम के लुटेरों को जवाबी कार्रवाई के दौरान घायल कर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीते 3 जुलाई को अभियुक्त सत्येंद्र उर्फ कालिया ने आलमबाग क्षेत्र में एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस की कई टीम उसे पकड़ने में जुटी थी। बता दें कि 1.25 महीने के भीतर आलमबाग पुलिस की ये तीसरी मुठभेड़ है, जिसमें बीते 6 जून को आलमबाग पुलिस ने 2.5 वर्षीय बच्ची के रेपिस्ट को मुठभेड़ के दौरान मार गिराया था। वहीं 18 जून को पुलिस टीम ने रोडवेज से पर्स लूट कांड मामले में एक लुटेरे को लंगड़ा किया था। शुक्रवार की देर रात मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मौके पर लुटेरे के कब्जे से लूट की एक चेन, देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस और खोखा सहित एक बाइक बरामद की है। आज एक बड़ी कामयाबी मिली है, मुठभेड़ में अपराधी गिरफ्तार किए गए, क्या कुछ रहा? आलमबाग क्षेत्र में 3 जुलाई को दीपक पतंग सेंटर के पास से एक चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी, जिसकी सूचना पे थाना आलमबाग पे तत्काल मुकदमा दर्ज करके डीसीपी सर के आदेश के अनुक्रम में 2 टीमें बनाई गई थी, थानाध्यक्ष मानक नगर और थानाध्यक्ष आलमबाग के नेतृत्व में, जिसमें पुलिस लगातार सक्रिय थी। आज रात जब पुलिस रात्रि गश्त में थी तो एक मुखबिर खास के द्वारा ये सूचना मिली कि जो चेन 3 जुलाई को लूटी गई थी, उसको लेकर के अभियुक्त घटना करने वाला वो लेकर के बेचने जा रहा है। जिसके क्रम में यहाँ पुलिस ने अपनी गश्त तेज की तो पुलिस को देख करके एक बदमाश मोटरसाइकिल से तेजी से भागा और भागते समय उसकी मोटरसाइकिल फिसल के गिर गई और जब पुलिस आगे बढ़ी तो उसने गोली चला दिया। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। यूपी के बरेली से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बरेली के थाना किला क्षेत्र स्थित मोहल्ला गढ़ी में शनिवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक पेठा बनाते समय खौलती चाशनी के कढ़ाव में जा गिरा। युवक जहां काम कर रहा था वो कारखाना भाजपा सभासद चंद्र प्रकाश गुप्ता के भाई का है। आनंद फानन में अन्य काम करने वाले मजदूरों ने उसको निकाला, तब तक युवक बुरी तरह झुलस चुका था। परिजनों का कहना है, जब हम अपने बेटे सुनील को देखने पहुंचे तब तक हमारे बेटे को ये लोग एम्बुलेंस में ले जाने लगे। हादसे के बाद से इलाके में मातम पसरा पड़ा है और स्थानीय लोगों में युवक की मौत को लेकर भारी आक्रोश है। बताया जा रहा है कारखाने में विभागीय छापा पड़ने की खबर से मची भगदड़ के चलते युवक के साथ ये घटना हुई। वहीं दूसरी ओर सभासद का कहना है कि कारखाना आज ही खुला था और युवक नशे में जबरदस्ती कारखाने में घुस आया। ये और इतना अंतर है, इतना अंतर है, दो कारखाने सब मौके पे जाके देख लिए और तो लाने ले आने को मतलब ही नहीं। ये तो परिजनों का आरोप है। हाँ, वो आरोप क्या, उनको लगता है कि भाई बात ठीक है, मानवता की, उनके बच्चे के साथ दुर्घटना हो गई, ठीक है, मैं उनके साथ हूँ। मेरी नहीं छापा मतलब नहीं, आप किसी पे छापे। एक छोटे की मिठाई पेठे की बनती है, 2 बोरी का काम हो रहा, पेठे की मिठाई को अंदर तो नहीं छापा पड़ेगा और ना कोई इनकम टैक्स टैक्स मामला होता है। पेठे की साफ सुथरी मिठाई होती है, ना उसमें घी लगता, कोई मिलावट भी नहीं। जो आप उसमें लाएंगे फल और दूध और फैक्ट्री और चीनी, तो उसमें छापे कोई मतलब नहीं। सिर्फ ये है कि जानबूझ के गुमराह किया जा रहा है, सिर्फ कि भाई एक वैसे लेने देने पैसे चक्कर हो, कहीं कुछ नहीं। यही लोग, कुछ लोग दलाल लग गए हैं उसके पीछे। वो भी 1-2 दिन में मैं आपके माध्यम बड़ा पेपर में छपेगा। वो सोचते हैं कि वो चढ़ा के गलत, भाई जो चीज है वो कहो ना, हमको कोई दिक्कत, उसका बच्चा गया, हम उसके साथ मोहल्ले भाई वो चला गया, हमें उसका अफसोस है। हमारे परिवार के तो हमारे बड़े अच्छे रिश्ते, बहुत अच्छे रिश्ते, परिवार का आना जाना है। वो उसकी माँ मेरी आती दिन भर, वो बच्चा दिन भर बैठा रहता है फैक्ट्री में, वो भी 10 कदम दूर का मसला है, दूर नहीं है फैक्ट्री से घर, उसके अंदर 20-25 कदम। तो वो अक्सर जब भी काम नहीं करता तो पेठे कारेगा, इसलिए दुकान पर बैठा रहता था। और आज दिन पिताजी अभी परसों 2000 रुपए भी लेके गया है कि चाचा मैं 2-4 दिन बाद इसकी माता जी लेके कल 2000 रुपए लेके गई, 2-4 दिन बाद काम पे लगवाऊंगी। कल रात को जबरदस्ती लेके गई 2000 रुपए लेके। क्या नाम है? नेमवती। क्या हुआ मुझे बताओ।
जी पेठा का काम करने गया था सुबह। तो दोपहर में जो खाना खाने आया तो फिर दोबारा चला गया। तभी मैं बाद में आऊंगा। फिर गया तो फिर वहाँ पे कोई छापा पड़ा इनके कारखाने पे। तो उसने शटल डाला, कोई से ने डाला या उसी ने जाके वो भागा तो कढ़ाई में गिर गया। फिर किसी ने देखा नहीं थी। एक ने कही कि देखो तो कोई गिरा है कढ़ाई में। तो कढ़ाई में देखा तो वो सुनील था। सुबह के टाइम पे पेठा काम पे उठाने के लिए आए थे। अच्छा, कौन है? पप्पू लाला। अच्छा, फिर देख गए थे 4 बजे उठ के। फिर दोपहर में आए थे खाने के लिए। तो 2 बजे से रोटी भी खा के गए थे और कह रहे थे मैं बाद में आके खाऊंगा। तो चाशनी खोल लीजिए पेट के टाइम में उसमें वो डाल आऊँ। तो मैंने कहा चलेगा। तो बाद में सुनी थी तो एक लड़का आया था तो अरे उन्हें देख लो चल के देखो उसमें गिर गए हैं पेट कढ़ाई में गिर गए हैं पत्थर की। तो हम गए थे तो देखे तो इन लोगों ने लिकेर के बाहर लिकेर दिया था। तो अच्छा, हाँ पैर पकड़ के खींचा होगा तो सीधे आँख में मुंह में पूरा पेट आके वो बक्खर नहीं है वो मुंह में पहुंच गया था। आँखों से सिर से जिससे भी खून बह रहा था इसमें। बरेली से सीनू संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां रविवार की सुबह झाड़ियों में युवक का खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दी है। पुलिस ने शव की शिनाख्त कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत की आशंका जता रही है। वहीं मृतक युवक की पहचान 23 वर्षीय श्यामू उर्फ सुरेंद्र सविता के रूप में हुई है। हुआ है हमारा सुमित कुमार नाम है सर, भाई का मर्डर हो गया। कल जो है यहाँ से घर से करीबन 11 बजे निकला है। इसके बाद में फिर वो घर नहीं आया है। बस आज सुबह जब जानकारी हुई तो पहुँची कि बाहर गांव मिट्टी पड़ी थी उसकी। पुलिस वाले उठा लाए मिट्टी वहाँ से, हम लोग नहीं पहुँच पाए, पुलिस वाले मिट्टी उठा लाए वहाँ से। किसी के ऊपर कोई आरोप है कोई? हाँ, जिसके ऊपर आरोप था उन्होंने नाम लिखा दिया उसका। वहाँ आगे कार्रवाई पुलिस। क्या नाम है उनका? एक का नाम है पंगा और अभिषेक उर्फ पंगा और एक का नाम है राजेंद्र पाल। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता जितेंद्र पंडित की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से है, जहां कोल्हुई थाना क्षेत्र के काश्त खैरा गांव में एक हफ्ते से जला ट्रांसफार्मर विद्युत विभाग के कर्मचारियों के लापरवाही से अभी तक नहीं लग पाया है, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के खिलाफ गांव में ही प्रदर्शन किया। ग्रामीण अशोक वर्मा ने बताया कि एक हफ्ते से ट्रांसफार्मर जला है और जेई कोल्हुई द्वारा 3000 रुपया भेजकर वसूली भी करवाया गया है, लेकिन एक हफ्ते में ट्रांसफार्मर नहीं लग पाया और हम सब परेशान हैं। वहीं इस संबंध में नौतनवा एक्सीएन अजय कुमार सिंह ने बताया कि ग्रामीणों की समस्या का जल्दी समाधान किया जाएगा और जो लोग पैसे जिनसे लिए हैं उनकी जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या समस्या है? हम काश्त खैरा के, हमारा अशोक कुमार वर्मा नाम है। और 5-6 दिन से लाइट हमारा जो है ट्रांसफार्मर जल गया है और जेई साहब जो है पैसा वसूलवा के लेकर चले गए, बोले 3000 रुपया लगेगा। आज तक ट्रांसफार्मर नहीं लगा, हम लोग परेशान हैं। पिछले कितने दिनों से ट्रांसफार्मर जला है और नहीं लग पाया? हाँ, कम से कम 1 हफ्ता हो गया। किस लिए पैसा मांगे थे जी? कि मतलब ट्रांसफार्मर लगवा देंगे। अच्छा, तो आप लोगों ने मिल करके पैसा दिया? हाँ, सब लोग मिल करके दिए हैं। अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं, ट्रांसफार्मर हम लोग का नहीं लगा है। प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? प्रशासन के हमारा ट्रांसफार्मर जल्दी लग गया है। नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले, क्या समस्या है? राजकुमार मेरा नाम है, काश्त खैरा का रहने वाला हूँ। अभी तक ले बिजली विभाग वाले जो है पैसा ले कर के गए, चंदा सब लोग दिए, मगर आज तक ले अभी लगा नहीं। 1 हफ्ता हो गया। क्या नहीं लगा? हाँ, ट्रांसफार्मर के लिए बोले थे कि कल हम लिया के लगा देंगे, मगर अभी तक नहीं लगा है। कब से जला हुआ है ट्रांसफार्मर? अरे 1 हफ्ता हो गया सर। पैसा भी ले गए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ इनका। पैसा तो नहीं लगता, फिर आप लोगों ने किस बात का पैसा? अरे भाई बोला कि हमको लगवा देंगे, पैसा ले गए अपना वसूल करके, जो है सब लोग चंदा लगा के दिया। किसके नाम पे? नाम पे नहीं ले गया सर, जो है ये जो है कर्मचारी है उसी में के बिजली वाले हैं। हाँ, बिजली विभाग के ही हैं। क्या नाम है चाचा, कहाँ के रहने वाले? सुक्खू नाम मेरा है, सुक्खू बरेठा, काश्त खैरा के रहने वाला। और क्या बोले, हम लोग चंदा लगा करके पैसा दिया। आज 8 दिन से हमारे बच्चे सब गर्मी में परेशान हो रहे हैं। क्या बोला, ट्रांसफार्मर लगवाने के बोले, उसने कहे चंदा लगा करके 100 रुपया मैंने लोग दिया। उसके बाद अभी 8 दिन हो गया, वो लगा नहीं हम लोग का ट्रांसफार्मर। कितना पैसा कौन लिया है? अब आए थे कोई कर्मचारी, उनके लाइनमैन वाले का कोई होगा, वो वसूल करके ले गया।
पैसा तो इसमें नहीं लगता है, तो फिर किस बात का पैसा? अब पता नहीं भाई क्या करें हम लोग, गर्मी की वजह से हम लोग का बोला मांगे चंदा 100 रुपया दे दिए। विद्युत विभाग के आला अधिकारियों से, जिला प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? अब क्या प्रशासन चाहिए, हम लोग को देखे सुने नहीं है। अब क्या बोला, जो आते हैं कहते हैं बाबू लाइन हम लोग को ठीक कर दीजिए, लाइन ठीक कर दीजिए, वो सुनते नहीं हैं। उसके बाद हम लोग को घूमेट करके चंदा 100 रुपया दिए कि बाबू हम लोग का कम से कम ट्रांसफार्मर जल गया है तो उसको लगवा दीजिए। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। शनिवार को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल सिसवा विकासखंड के ग्राम सभा बढ़हरा महंत में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भगवान जगन्नाथ के मंदिर में पूजा अर्चना कर दर्शन किया। राज्यपाल का ये दौरा धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व रखता है। मंदिर पहुंचने पर स्थानीय लोगों और ग्रामवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने मंदिर प्रांगण में मौजूद श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान जगन्नाथ का दर्शन करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मंदिर समिति की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन समाज को एकजुट करते हैं और युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं। उनके साथ आए अधिकारियों ने भी मंदिर में दर्शन किए और व्यवस्था की सराहना की। कार्यक्रम के अंत में राज्यपाल ने क्षेत्रवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना की और स्थानीय प्रशासन को सहयोग बनाए रखने का आग्रह किया। इस दौरान महंत संकर्षण रामानुज दास, अशोक कुमार पांडे, अजय श्रीवास्तव सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमार कन्नौजिया की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।